बालाघाट जिले के तहसील मुख्यालय खैरलांजी निवासी युवक प्रसन्नजीत रंगारी आखिरकार 7 साल बाद पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर अपने घर लौट आया है। मानसिक बीमारी के चलते भटकते हुए सरहद पार कर गए प्रसन्नजीत को पाकिस्तान की जेल में सुनील अदे के नाम से बंद रखा गया था। 31 जनवरी को उनकी रिहाई हुई और अटारी वाघा बॉर्डर पर भारतीय अधिकारियों को सौंपे जाने के बाद अब वे सुरक्षित अपने परिजनों के बीच पहुंच चुके हैं। प्रसन्नजीत की घर वापसी में बालाघाट जिला प्रशासन ने मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए बड़ी भूमिका निभाई। कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देश पर गठित टीम अमृतसर गई और प्रसन्नजीत को लेकर लौटी। शुक्रवार शाम प्रसन्नजीत अपनी बहन के घर महकेपार पहुंचे, जहां वर्षों बाद बेटे की वापसी से परिवार में खुशी और भावुकता का माहौल है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के खैरलांजी में रहने वाला प्रसन्नजीत रंगारी कभी पढ़ाई में होनहार छात्र हुआ करता था। कर्ज लेकर पिता लोकचंद रंगारी ने उसे जबलपुर के गुरु रामदास खालसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बी फार्मेसी की पढ़ाई करवाई। साल 2011 में एमपी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में उसका पंजीयन भी हुआ, लेकिन मानसिक स्थिति बिगड़ने के बाद उसकी जिंदगी धीरे धीरे बिखरती चली गई। साल 2017-18 में प्रसन्नजीत घर से लापता हो गया। परिवार ने हर जगह तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। समय के साथ परिजनों ने उसे मृत मान लिया। फिर दिसंबर 2021 में अचानक एक फ़ोन कॉल आया, जिसने सब कुछ बदल दिया। पता चला कि प्रसन्नजीत पाकिस्तान की जेल में बंद है। 31 जनवरी को पाकिस्तान ने 7 भारतीय नागरिकों को रिहा किया। अटारी वाघा बॉर्डर पर सभी को बीएसएफ के हवाले किया गया। इसके बाद इमिग्रेशन, कस्टम और मेडिकल जांच की प्रक्रिया पूरी की गई। 6 नागरिक अपने परिवारों के पास पहुंच गए, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण प्रसन्नजीत को घर लाने में परेशानी थी। ऐसे में बालाघाट जिला प्रशासन आगे आया। कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देश पर टीम गठित कर अमृतसर भेजी गई। अब प्रसन्नजीत सुरक्षित अपने घर पहुंच चुका है। हालांकि 7 साल पाकिस्तान की जेल में रहने के बाद उसकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। प्रसन्नजीत ने बताया कि जेल में सुबह 7 बजे उठाया जाता था और उससे बगीचे की साफ सफाई का काम कराया जाता था। परिवार ने शासन से मांग की है कि प्रसन्नजीत के समुचित मानसिक उपचार की व्यवस्था की जाए। 7 साल बाद घर लौटे बेटे को देखकर परिवार की आंखों में खुशी के आंसू हैं। ये सिर्फ एक रिहाई नहीं, बल्कि प्रशासन की संवेदनशीलता और एक बहन के अथक संघर्ष की जीत है। दिल्ली से पाकिस्तान गया, मिलता है खाना वाना। हाँ। परेशान करते थे वहाँ? नहीं करते। कितने बजे उठते थे सुबह? क्या नाश्ता कितने बजे मिलता था, सब बताओ। जेल में कितने बजे उठते थे सुबह? 7 बजे। फिर क्या करते थे उसके बाद? नाश्ता करते थे कितने बजे? 7:30 बजे। क्या काम कराते थे वहाँ? पत्ते बिनाते थे। जेल में? और परेशान तो नहीं करते थे, मारते पीटते थे क्या? नहीं, परेशान करते थे बोलते, आप बताए थे। आप मारते पीटते भी थे आप? परेशान करते थे? नहीं, घर की याद आती थी? क्या बोलते थे वहाँ पर? कुछ नहीं। कॉलेज, कौन से कॉलेज में पढ़े हो आप? गुरु रामदास खालसा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फार्मेसी जबलपुर। कौन सा कोर्स किए हो वहाँ से? बी फार्मेसी। कौन से वर्ष में किए हो, कब किए हो? 2011 में। 2011 में। ठीक है। एम फार्मेसी भी किए हो आप? हाँ फर्स्ट ईयर किए थे, फर्स्ट सेमेस्टर दिए थे? हाँ। उसके बाद फिर नहीं दिया, नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? रुपए की कमी थी। रुपए की कमी थी। माँ कहाँ है आपकी? वहाँ तो होगी इधर मैदान तरफ में। मैदान तरफ में। क्या नाम है माँ का? लक्ष्मी रंगारी। लक्ष्मी रंगारी। बहन का क्या नाम है? संगमित्रा रंगारी। कहाँ रहती है बहन? मैं के पार में। मैं के पास में। ये आपके हाथ में निशान दिख रहे हैं, क्या मारते थे क्या वहाँ पर आपको? परेशान करते थे? नहीं। क्या? संगमित्रा खोबरागड़े। अच्छा, जो आपका भाई आया है उसका क्या नाम है? प्रसन्नजीत रंगारी। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं 7 साल बाद आपका भाई आया है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कैसे चले गया था, कुछ पता है आपको? नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं कैसे चले गया था। अच्छा, जब यहाँ घर से गया उस समय उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी? घर से गया तब उसकी मानसिक स्थिति बहुत बुरी थी। बुरी थी, तब वो चले गया। हाँ। कैसे आपको पता चला और फिर आपने किस तरह से मेहनत करी, प्रयत्न किया, तब जाकर आज आपका भाई, आपके संघर्ष को बताइए थोड़ा सा। कहाँ कहाँ गए, किस किस से शिकायत की, कहाँ कहाँ दस्तावेज भेजे, सब बताओ। कुलदीप सिंह कछवा अंकल जो 29 साल के बाद वहाँ से रिहा हुए थे पाकिस्तान की जेल से, उन्होंने हमें बताया था कि प्रसन्नजीत रंगारी वहाँ लाहौर की जेल में कैद है करके।
तब हमको पता चला। और उसके बाद से हम बस गुड्डा जायसवाल के पास में भी गए थे 2-3 बार। उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते। फिर एसपी ऑफिस भी गए थे, फिर कलेक्टर सर के पास भी गए थे। हम बस जाते ही गए पर कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ वो विक्रम भैया आए थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की। फिर मानव अधिकार आयोग में भी केस डाले हमने। सनातन समिति बालाघाट वालों ने भी ज्ञापन सौंपा था कलेक्टर सर को। सबने अपनी अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। हाँ, अभी कैसी है उसकी स्थिति? अभी इसकी स्थिति ठीक नहीं है, ये पिछली बातें पूरी भूल चुके हैं। हाँ, अब क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? मैं प्रशासन से मदद चाहती हूँ कि इसका अच्छे से अच्छा इलाज करे और इसे अपने पैरों पे खड़ा करके अपनी आगे की जिंदगी जिए। मतलब इसका इलाज कराना चाहते हैं? हाँ, कल आपने 7 साल बाद अपने भाई को देखा, तब वो कैसा पल था? क्या उस समय आपने महसूस किया जो आपका 7 साल का ये संघर्ष था? मैंने जब पहली बार अपने भाई को देखा तो मेरे भाई बहुत पल के झपका रहा था और मैंने कहा ये इस टाइप से क्यों कर रहा है, और उसका दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं है, वो मैंने समझ लिया था। आपकी माँ का तोहफा देना चाह रही थी, कह रही थी पहले। हाँ, मैं अपनी माँ को अपने भाई से मिलाना चाहती हूँ। आप लगातार राखी भेज रहे थे, राखी पहुंची वहां तक, और एक राखी की ताकत होती जो आपने कहा कि आज आपका भाई पाकिस्तान से मतलब भारत पहुंच चुका है, आपके घर पहुंच चुका है सलामत। राखी पहुंचती थी, और क्या ये आपकी राखी की ताकत है जो आज भाई आपके सामने? राखी पाकिस्तान तक के पहुंचती ही नहीं थी। मुझे लगता था कि शायद मेरी भी राखी पहुंचे, मेरा भाई वहां से निकले, ऐसा लगता था मुझे। अब भेजते थे राखी रक्षाबंधन? हाँ, अच्छा, एक ही बार भेजी थी, और गई राखी वहां तक पहुंची? नहीं पहुंची। वापस आ गई थी? हाँ, बेटे के इंतजार में पिता भी नहीं रहते, वो आखिरी पल क्या था पिताजी का जब उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा अगर रहता तो कुछ हुआ नहीं? बाबूजी बहुत याद करते थे अपने बेटे को कि मेरा बेटा मेरे पास होता। मैंने पूछा बाबूजी किसको याद कर रहे हो, तो मेरे बेटे को याद कर रहा हूँ, मेरा बेटा मेरी तकिया के पास में बैठे हैं, ऐसा कहने लगे। और मेरी माँ को भी बहुत याद कर रहे थे, पर ना ही मेरे माँ से मुलाकात हुई और ना ही बेटे से मुलाकात हुई। अभी तो हमने वहाँ कल वापस शांतिपूर्वक आ गया है, और अभी तो उसके जिया जी के यहाँ छोड़ा रह रहा है। और उसके बाद जैसे भी अब थोड़ा मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, और उसको अभी मेडिकल सुविधा भी हमारे प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराएंगे। इससे पहले हमारे कलेक्टर महोदय ने जब 2 तारीख को बताया कि एक कैदी हमारा पाकिस्तान से छोड़ा गया, पाकिस्तान सरकार द्वारा, जो हमारा अमृतसर में था, तो कलेक्टर साहब ने तत्काल निर्णय लेकर एक दल बनाया, 4 लोगों को दल बनाकर तत्काल हमारे द्वारा कलेक्टर साहब के नेतृत्व में एक दल भेजा, और वहाँ से मेरे द्वारा भी वहाँ के थाना प्रभारी से संपर्क करके और वहाँ से उनको लेकर आए, और कल हमारे यहाँ पहुँच चुका है। अब उसका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो अभी प्रशासन की ओर से भी हम उसको उचित इलाज कराएंगे। सर, ऐसी शासन की योजना है कि जिसके माध्यम से उसका उचित उपचार हो सके, ऐसी कोई योजना है? अभी अब हमारे भी ऐसी तो नहीं है, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग से जानकारी लेके हमारे जो भी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनमें इलाज कराएंगे।